अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये है शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बाकायदा स्टोरी की तरफ जाएं और आने वाली वीडियो आपको पूरे वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया। नाजरीन, आज की शॉर्ट स्टोरी पाकिस्तान रावलपिंडी के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर शोएब अख्तर के नाम है। आइए इनका मुख्तसर तारुफ करते हैं, उसके बाद तफसीलात में जाएंगे। नाम शोएब अख्तर, पैदाइश 13 अगस्त 1975, उम्र 44 साल, ताल्लुक रावलपिंडी पाकिस्तान से है। निक नेम रावलपिंडी एक्सप्रेस और टाइगर। कद 6 फुट। कैरियर का आगाज और इख्तिताम 1997 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान के लिए खेले। टेस्ट क्रिकेट का आगाज 29 नवंबर 1997 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया। आखिरी टेस्ट 8 दिसंबर 2007 को इंडिया के खिलाफ। वनडे कैरियर का आगाज 28 मार्च 1998 को जिम्बाब्वे के खिलाफ किया और आखिरी वनडे 8 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। टेस्ट मैचेस में 46 और हासिल करदा विकेटें 178 हैं। वनडे मैचेस 163 और हासिल करदा विकेटें 247 हैं। टेस्ट मैच में 12 मरतबा एक ही मैच में 5 विकेटें हासिल की, जबकि 2 मरतबा 10-10 विकेटें हासिल की। वनडे क्रिकेट में 4 मरतबा 5 विकेटें हासिल की। टेस्ट में बेहतरीन बॉलिंग, 11 रन देकर 6 विकेटें और वनडे में भी 11 रन देकर 6 विकेटें हैं। दोस्तों, क्रिकेट दुनिया के उन खेलों में से एक खेल है जिसको ना सिर्फ पूरी दुनिया में देखा जाता है बल्कि पसंद भी किया जाता है। इस खेल ने दुनिया को कई बड़े नाम दिए और बहुत से लोगों की किस्मत ही बदल डाली। उन लोगों में से एक का नाम शोएब अख्तर है। दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले रावलपिंडी एक्सप्रेस वो हैं कि जिनको क्रिकेट देखने वाला और समझने वाला जरूर जानता है। इन्होंने अपने 14 साल कैरियर में बड़े बड़े बल्लेबाजों को धूल चटाई। इनका सामना करते हुए ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी खौफ का शिकार दिखाई देते थे। शोएब अख्तर एक चौकीदार के बेटे हैं। शोएब अख्तर अपने वालिदैन के 5वें बच्चे थे। इनके बड़े भाई का नाम भी शोएब था, लेकिन उनकी वफात बचपन में ही हो गई। जब शोएब अख्तर पैदा हुए तो इनके वालिदैन ने इनका नाम भी शोएब रखा। इनको पैदाइश के बाद 5 साल तक हड्डियों की बीमारी का मुकाबला करना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे लोग ज्यादातर चल नहीं पाते। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। पहले जिस कच्चे मकान में हम रहते थे, एक दिन शदीद बारिश की वजह से इस मकान की छत गिर गई और हमारी पूरी फैमिली ने वो रात बारिश में गुजारी। अपनी किताब में शोएब अख्तर ने लिखा कि मेरे वालिदैन का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं क्रिकेटर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता था। दोस्तों, शोएब अख्तर ने बताया कि मुझे गन्ने का रस बहुत पसंद था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे रोजाना ये रस पीने के लिए। मैंने दुकानदार से कहा कि आप मुझे रोजाना ये जूस पिला दिया करें। मैं जब स्टार बनूंगा तो आपको नई दुकान बनाकर दूंगा। और जब मैं स्टार बना तो वो गन्ने वाला तो दुनिया से चला गया, लेकिन मैं उनके घर गया और उनके घर वालों को नई दुकान बना कर दी। शोएब अख्तर ने बताया कि जहीर अब्बास की क़यादत में PIA वालों ने नए लोगों का ट्रायल करने का फैसला किया, तो मैं अपने दोस्त के साथ रावलपिंडी से लाहौर का फासला 7 घंटे गाड़ी की छत पर बैठकर मैंने तय किया, क्योंकि मेरे पास बस का किराया नहीं था। इसके साथ साथ शोएब अख्तर ने उस टांगे वाले का जिक्र भी किया जिसने लाहौर में हमें रात को अपने साथ रहने के लिए फुटपाथ पर सोने के लिए जगह दी, खाना दिया और 20 रुपए दिए और अगले दिन हमें स्टेडियम तक भी छोड़ा। शोएब अख्तर का कहना है कि अगर वो टांगे वाला मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद आज मैं इतना बड़ा स्टार ना बनता। नाजरीन, शोएब अख्तर ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बल्कि दुनिया का तेज तरीन बॉलर है। इनका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है। 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी में पैदा होने वाला ये बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह क्रिकेट खेलने वाला वाहिद खिलाड़ी है जो 2 मरतबा 100 मील फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज गेंदबाजी कर चुका है। शोएब अख्तर रावलपिंडी के करीब वाक़या छोटे से शहर मोरगा में पैदा हुए। इनके वालिद अटक ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे। पांव चपटे होने की वजह से शोएब अख्तर ने 4 साल में जाकर चलना शुरू किया। अपनी इब्तदाई तालीम लेट हाई स्कूल मोरगा से हासिल की और मजीद तालीम हासिल करने के लिए रावलपिंडी में वाक़या असगर माल कॉलेज में दाखिला हासिल किया और क्रिकेट खेलने के लिए इब्तदा शोएब अख्तर ने 19 साल की उम्र में की। शोएब अख्तर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज 1994 में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खेल कर किया।
दोस्तों, शोएब अख्तर ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट का आगाज नवंबर 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया और अपनी बरकरफ्तारी से सबको खूब मुतासर किया। 1999 में कोलकाता में भारत के खिलाफ 2 गेंदों पर भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट करके तहलका मचा दिया। शोएब अख्तर इसी मैच में कुल 8 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी में शोएब अख्तर ने अहम किरदार अदा किया। 2003 का आलमी कप इनके नाम कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, इसलिए इन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। 2004 में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई और फिर 2004 में ही भारत का दौरा इनके लिए मुश्किलात लेकर आया। इसी सीरीज में शोएब की कप्तान इंजमामुल हक और कोच बॉब वुडमर से झगड़ा भी हुआ। फिर 2005 में बरतानिया का दौरा शोएब के लिए काफी कामयाब रहा। इन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 17 विकेटें अपने नाम की। शोएब अख्तर दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जो 100 मील फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं। इन्होंने ये कारनामा बरतानिया के खिलाफ 2003 के आलमी कप के दौरान अंजाम दिया। शोएब ने एक गेंद 102 मील फी घंटा की रफ्तार, जो कि किलोमीटर्स में 161.4 फी घंटा बनती है, जो आज तक किसी भी क्रिकेट की तारीख में सबसे तेज तरीन गेंद है। नाजरीन, शोएब अख्तर जितने बड़े स्टार हैं उतने ही तनाज़ात का शिकार भी रहे। शोएब अख्तर का कैरियर तनाज़ात से भरा पड़ा है। वो हर वक्त खबरों में रहते और उनकी मशहूरी की वजह तनाज़ात होते। 1999 में तनाज़ात का आगाज उस वक्त हुआ जब अंपायर डैरल हेयर और पीटर वेली ने इनके गेंदबाजी करने के तरीके पर एतराज किया, जिसको बाद में जायज करार दे दिया गया। 2001 में अंपायर स्टूडेंट और डिकोई ने शोएब के एक्शन पर दोबारा एतराज उठा दिए। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनके एक्शन पर मुतालिया किया गया तो इनके बाजू में खम होने की वजह से एक्शन को जायज करार दे दिया गया। 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में बॉल टेम्परिंग या गेंद की शक्ल को तब्दील करने का इल्जाम आयद हुआ। 2003 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में बॉल टेम्परिंग का आगाज साबित हुआ और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने जिन पर जुर्माना और पाबंदी दोनों आयद की गई। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दौरे के दौरान इनके दूसरे खिलाड़ियों के साथ रवैये और नज़्म-ओ-ज़ब्त को तोड़ने की वजह से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। 2006 अक्टूबर के महीने में मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर पर अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से पाबंदी आयद कर दी गई। 2007 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर 3 लाख रुपए जुर्माना किया जब इन्होंने बोर्ड के साथ बदतमीजी की। 2007 में ही मोहम्मद आसिफ को बल्ले के साथ मारने की वजह से टीम से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा शोएब अख्तर चोट लगने की वजह से अक्सर टीम से बाहर कर दिया जाता। नाज़रीन, अब बात करते हैं शोएब अख्तर के हालिया इंटरव्यू की। शोएब अख्तर ने बताया कि इनके पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल हैं। इन्होंने बताया कि हर मसलक के लोगों के साथ रहा हूं, जिनमें देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ और मैं खुद अहले सुन्नत और नक्शबंदी हूं। इन्होंने बताया कि मैं माजी के 25 साल मुझे फजूल लगते हैं और सब खेल तमाशा लगते हैं। मजीद कहते हैं कि मैंने दुनिया में शोहरत हासिल की, बहुत ज़्यादा दुनिया का सफ़र किया और बहुत से खाने खाए, समंदर की सैर भी खूब की, जंगली हयात मैंने पूरी पढ़ ली, जंगल के मुतल्लक बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, तकरीबन 500 के करीब औलिया कराम के मुतल्लक भी पढ़ चुका हूँ, 450 के करीब सहाबा कराम के मुतल्लक पढ़ चुका हूँ और अहले बैत के मुतल्लक भी पढ़ चुका हूँ और अब मुझे इस पर अमल करना है। शोएब अख्तर ने बताया कि तारीख में क्रिकेटर की हैसियत से तो जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि लोग मुझे अच्छा इंसान समझ कर याद करें। इन्होंने बताया कि मैंने हदीस की तमाम कुतब का मुतालिया किया है। फिर ये भी बताया कि अल्लाह का दीन बकाऊ नहीं है बल्कि लोगों की भलाई के लिए है। जब उनसे एक सवाल किया गया कि अगर वो सफ़र करें तो कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं सफ़र करने के लिए हमेशा मदीना पाक का इंतखाब करता हूँ। नाज़रीन, शोएब अख्तर ने इसी इंटरव्यू में बताया कि मुझे ज़्यादातर बैड बॉय बनाकर दिखाया गया, जिसमें कुछ मेरी गलतियां भी थीं। इन्होंने बताया कि मैंने दुनिया में बहुत सफ़र किया है, इसलिए हम मज़ीद सफ़र नहीं करना चाहता। वो अब इस्लामाबाद में ही रहना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं नसीम शाह के साथ बॉलिंग करना चाहता हूं। और बताया कि मैंने एंडी फ्लावर, इमरान भाई, वकार भाई, वसीम अकरम से ऑटोग्राफ भी लिए हैं। मज़ीद बताया कि मोहम्मद अली बॉक्सर के साथ तस्वीर लेना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शोएब अख्तर ने बताया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो खाने बनते हैं वो पेशावर के हैं। कहते हैं कि मुझे इमरान खान वज़ीर आज़म की निस्बत क्रिकेटर के रूप में ज़्यादा पसंद हैं। शाहिद आफरीदी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने बताया कि मुझे लारा गंगोली
گیری کرسچن کو زخمی کر کے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوا۔ جی دوستو، تو یہ تھی آج کی شارٹ سٹوری، یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارا پیج شارٹ سٹوری یوٹیوب پر اسے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔